जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी की कुछ विशेष कथाएं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं। तो जैसा कि इन कथाओं को सुनने से जीवन में समस्त प्रकार के जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा। एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य ने बतलाया कि पास के गांव में एक बालक ने जन्म लिया है। नामकरण के लिए जाता हूँ, बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो सो मैंने तुमसे मिल लिया। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने कहा कि तुम्हें तो हर चीज़ जल्दीबाजी करने की आदत है, हर काम को जोर शोर से करने की आदत है। अगर कंस को पता चला तो मेरा जीवन तो मुहाल हो जाएगा। नंद बाबा के कहने लगे, हे भगवान, गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम ना किसी को बताएंगे। तभी गर्गाचार्य तैयार हुए और रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित आए हैं और साथ ही गुणवान बखान करने लगी। यशोदा बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल देते हैं। तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे पुत्र को देखकर लेकर जाऊंगी। देखती हूँ वह कैसे इन्हें पहचान लेते हैं, कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं या नहीं, इसलिए हम इस तरह का कार्य करेंगे। तभी माताएं परीक्षा पर उतर आई। बच्चे बदल गौशाला में पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गर्गाचार्य कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक नाम रोहणे होगा, अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा। तो एक नाम राम होगा और वह बल से इसके समान कोई भी नहीं होगा। एक नाम बल ही होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। यह किसी में कोई भेद ना करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और सबका आकर्षक होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में बालक को देखा तो गर्गाचार्य मोहिनी मूर्तिया में खो गए। अपनी सारी सुधि बुद्धि भूलकर खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। गर्गाचार्य ना बोलने लगे ना ही हिलने लगे। जाने इसी तरह से कितने पल निकल गए। यह देख बाबा यशोदा घबराए और हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हो गया? बालक का नामकरण करने आए हो या सब कुछ भूल गए हो? यह सुनकर गर्गाचार्य को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद, तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। यह तो कहते हुए भी जैसे कि उन्होंने उंगली उठाई तभी कान्हा ने आंख दिखाई। कहने वाले थे गर्गाचार्य कि यह तो साक्षात भगवान हैं। तभी कान्हा ने आंखों में गर्गाचार्य को धमकाया और बाबा, मेरे भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूँ बाबा यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ। मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ और अपने भेद बतला दिया तो मेरा क्या हाल होगा। यह मैंने तुम्हें समझा दिया है तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। मगर गर्गाचार्य मान नहीं पाए। जैसे ही दोबारा बोले, ये तो साक्षात, तभी कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ नहीं तो जुबान ही रुक जाएगी और उंगली उठी रह जाएगी। यह सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। पास बैठे नंद यशोदा को कुछ न पता चला। अब गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे के नाम तो अनेक होंगे, जैसे कर्म करता जाएगा वैसे ही नए नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने एक बार काला रंग पाया है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इससे पहले कई रंगों में यह आया है। मैया बोली, बाबा यह कैसा नाम रखा है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ भी चक्कर खा रही है, कोई आसान सा नाम बतला देना। तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया,
कान्हा किशन या किसना कह लेना। यह सुन मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कान्हा कहकर बुलाती रही। दूसरी कथा तो जैसा कि एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहलों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी के पीछे दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी से बने घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण जी साक्षात परमेश्वर हैं। जब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित हैं, मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं, भैया मुझे कहीं छुपा दो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण जी यह सब बातें बड़े प्यार से घड़े के अंदर छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करें और वचन दें। तभी भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्ति देने का वचन देता हूँ, अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे क्या कहना चाहता है। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाया हूँ, इसे मेरे बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उसके प्रेम से उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। तभी प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, तो अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, इसे भी पूरा कर दीजिए। तभी वह बोला, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। यह वचन भी आप मुझे अवश्य दीजिए, आपको तभी मैं इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया। इनके चरणों के साक्षात इनको प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु जी, मैं भी विलीन हो गया। जरा सोचो कि बाल श्री कृष्ण 7 कोस धन पर्वत को अपनी उंगली में उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे वही नटवर नंद किशोर कोई कितने भी यज्ञ करे, कितने भी अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु भी श्री कृष्ण उसे नहीं मिलेंगे। तो बोलिए द्वारिका नंदन की जय हो। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कथा यहाँ पे पूर्ण होती है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।